हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम विंटरलैंड की तैयारी है बच्चों की और अब हम विंटरलैंड के लिए निकल चुके हैं। विंटरलैंड भेरिया टाउन में है और उसका डिस्टेंस हमारे घर से अराउंड 30 टू 45 मिनट्स का है। तो चलें, अब हम एक फ्यूल पंप पे रुके थे और बच्चों ने कहा कि चलें, काफ़ी डिस्टेंस है तो कुछ मंचिंग के लिए लिया जाए, तो हम वही परचेज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम आपको विंटरलैंड पहुंच के आपसे मिलते हैं। चलें जी, अब हम विंटरलैंड पहुंच चुके हैं। अभी हम अंदर एंटर हुए हैं। बेटा मेरा टिकट सेक्शन की तरफ जा रहा है। ये देखिए यहाँ कितना क्राउड है। आपको इतना महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। और टिकट परचेज़ कर ली गई हैं और बच्चे शो ऑफ़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी टिकट्स और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब हम सब लाइन में लगे हैं और अंदर जाने की अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। लीजिए, हम अंदर आ गए हैं। अब देखें यहाँ कितना ज़्यादा क्राउड है और अंदर -10 है और सुना है, अभी हम अंदर नहीं गए, कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ जैकेट्स हमें दी जा रही हैं। विंटरलैंड वाले ख़ुद ही हमें ये जैकेट्स वगैरह देते हैं। लेडीज़, जेंट्स और किड्स के लिए, सब के लिए अलग अलग उन्होंने जैकेट्स सेक्शन बनाए हुए हैं। और यहाँ से अब मेरे बच्चे, मैं, हम सब अपनी जैकेट्स ले रहे हैं और उसके बाद हम सब पैक होंगे जैसे कि सब हो रहे थे। और ये सब कुछ देख के बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ इतनी सर्दी। सब लोग अब अपनी तैयारी में हैं और ख़ुद को पैक कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा था कि अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप फुल पैक हो जाएं जैसे हम शायद किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। चलें जी, अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं और अंदर एंट्री करके देखते हैं कि अंदर का मौसम कैसा है और अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है। ये सब कुछ हम आपसे शेयर करते हैं। चलें देखते हैं, लेट्स सी। चलें जी, अब हम अंदर आ गए हैं और अंदर जब हम आए हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमें में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लाहौर में हैं, कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं आउट ऑफ कंट्री विज़िट के लिए आए हैं। तो अंदर बहुत ज़्यादा ही आर्टिफिशियल स्नो थी और आर्टिफिशियल ही सारा जो था वो आइस से बना हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। ये जी आर्टिफिशियल उन्होंने स्नो फॉलिंग बनाई हुई थी, लेकिन लग ऐसे ही रहा था जैसे जेन्युइन स्नो फॉलिंग हो रही है, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या है।
अच्छा जी, यहाँ हमने जितना भी कुछ देखा है वो सब आइस से बना था और एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो स्नो से ना बनी हो। लेकिन ये आर्टिफ़िशियल स्नो थी, जेन्युइन स्नो नहीं थी। अब ये सारा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने कि यहाँ बैठ के आप सिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप सिटिंग नहीं कर सकते, बैठा नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही है, सर्दी लगती है इसमें। और यहाँ आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे आगे बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई हुई हैं। कुछ बच्चों के झूले भी हैं और स्लाइड्स हैं, वो आगे आगे हम आपसे शेयर करते हैं। और एक इन्होंने बहरिया टाउन का लोगो बनाया हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत था। अब हम आगे आए हैं तो आगे ये स्लाइड थी जो कि काफ़ी ऊपर टॉप पे थी। बच्चे मेरे वहाँ जा रहे हैं स्लाइड लेने के लिए और मैं भी इनके पीछे पीछे हूँ। मैंने स्लाइड नहीं लेनी, बच्चे लेंगे। और अभी देखते हैं कि आपको दिखाते हैं आगे और ख़ुद भी देखते हैं कि स्लाइड कैसी है और बच्चे कितना फ़न करते हैं। ओके जी, अच्छा मेरी आज थोड़ी सी वॉइस में डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है। अब ये देखें, ये भी इन्होंने स्नो से यानी कि आर्टिफिशियल बर्फ़ से बनाया हुआ था। और ये साइकिलिंग हो रही है। मेरी छोटी बेटी जो सबसे वो साइकिलिंग करना चाह रही है, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, उसका मूड डिस्टर्ब हो गया और उसने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। अपने भाई को कह रही है मुझे नीचे उतारें, तो मैंने कहा आप इसको नीचे उतार दें। और दूसरी साइड पे सब जो बड़े भी हैं छोटे भी हैं वो सब झूले ले रहे हैं और स्नो फॉलिंग का मज़ा ले रहे हैं। ये भी इन्होंने छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। लोग यहाँ अपनी पिक्स ले रहे हैं, बैठ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ये भी आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा, ये अब जो है ये स्लाइडिंग एरिया है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था। मेरे बच्चे ऊपर जा रहे थे स्लाइड लेने के लिए। ये देखें, इसमें से बच्चे ऊपर से नीचे आते हैं स्लाइड लेके और बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आपको पता है कि माँओं को तो डर लगता है जब बच्चे इस तरह के ख़तरनाक एक्सपीरियंस कर रहे हों। और ये जो था यहाँ लोग पिक्स बनवा रहे थे, कपल्स भी थे, बच्चे भी थे और यहाँ भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जो विंटरलैंड में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये थी कि यहाँ सब कुछ था बड़ों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सब कुछ था। ज़िप लाइन थी और स्लाइडिंग्स थी और हमें और बच्चों को यूँ ही लग रहा था कि जैसे हम कहीं आउट ऑफ कंट्री आए हुए हैं एंजॉय करने। और ये देखें ये ज़िप लाइन है और लड़कियां और लड़के और बच्चे सब ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऑनेस्टली मुझे बहुत डर लग रहा था जब मेरे बच्चे लेते थे ये चीज़ें। आई नो हर माँ को ही डर लगता है जब उसके बच्चे ऐसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस करते हैं। स्नो एरिया मैंने अभी आपसे एंटर जब हम हुए थे विंटरलैंड में तो मैंने आपसे शेयर किया था। और उसके बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे साइड पे उन्होंने ये बच्चों के छोटे बच्चों के खेलने की जगह बनाई हुई थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। और जो छोटे बच्चे हैं अराउंड 8 इयर्स तक के बच्चे यहाँ फ़न करते हैं। ये मेरी बेटी खड़ी है और मैंने उसको कह रही हूँ कि आप खेलो, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और हमने इतना कुछ पैकिंग भी की हुई थी, जैकेट्स, ग्लव्स, लेकिन फिर भी हमारे हाथ और फेस सब सुन हो गया था। और अब जो ये उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी हैं और मैंने कहा ये भी आपसे शेयर की जाए। लाइट्स ऑन में जो विंटरलैंड का अंदर का व्यू है वो कैसा है, और बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही एंटरटेनिंग था।
अब बच्चे नेक्स्ट झूले पे आ गए हैं। इस झूले में मेरे सारे बच्चे और बच्चियां थी, बट ये छोटी बेटी मेरी जो थी ये बैठ नहीं रही थी, ज़िद कर रही थी और झूला स्टार्ट हो गया। चलें, अब हमारी जर्नी कंप्लीट हो रही है विंटरलैंड की। अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हम 15 मिनट पहले ही बाहर निकल आए क्योंकि बर्दाश्त से बाहर थी, और अब हम वापस बाहर निकल रहे हैं। और हमने आपसे अपना सारा विंटरलैंड शेयर किया है, और ये अब हम मॉल से भी बाहर आ गए हैं। और ये बाहर का मौसम जब था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये देखें, अब हम जब आए थे इतना क्राउड नहीं था, लेकिन जब हम वापस जा रहे थे तो ज़्यादा क्राउड हो गया था, और पार्किंग भी बिल्कुल नहीं थी, और बच्चे और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, और सर्दी से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अब ये हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और घर की तरफ वापस जा रहे हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।